गुड इवनिंग दोस्तों, मैं दिलकेश आपका धृति क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए स्पेशली फॉर जो अभी एग्जामिनेशन अप्रैल में सीजीएल का होने वाला है और एनटीपीसी में भी संभावित है, अप्रैल मई में हो जाना चाहिए सेकेंड स्टेज, और ग्रुप डी भी जो आने वाले तारीख में होने वाला है। उसके लिए मैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो आपकी एग्जामिनेशन के पर्पज़ से बहुत ही प्रॉफिटफुल होगा। तो आते हैं और उस पर एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न दिखेगा, उस प्रश्न के 4 ऑप्शन इस प्रकार हैं। प्रश्न में लिखा गया है कि गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद निम्न में से किसने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। सबसे पहली बात है कि नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत हुई थी नमक सत्याग्रह की, और ये टिल 5 अप्रैल, कहीं कहीं 6 अप्रैल भी लिखता है, 1930 तक चला था। ये इसकी शुरुआत जो हुई थी ना, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक की ये यात्रा जो थी वो 400 किलोमीटर लंबी थी। जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो इसका नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व जो है ना, ये अब्बास तैयब जी ने किया था। इसका आंसर जो होगा आपका अब्बास तैयब जी। अब्बास तैयब जी को गुजरात का वृद्धोवृद्ध पितामह भी कहा जाता है। अब्बास तैयब जी को गुजरात का वृद्ध पितामह भी कहा जाता है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा कि गांधी जी के गिरफ्तार करने के बाद नमक सत्याग्रह की बागडोर किसने संभाली? तो अब्बास तैयब जी। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा होगा। इस प्रश्न में लिखा गया है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो घोषित किया गया, ये घोषित किया गया था लाहौर अधिवेशन में 1929 में। इसके जो अध्यक्ष थे ना, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्हीं के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूर्ण स्वराज। लेकिन यहीं पर एक क्वेश्चन पूछ देता है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, या स्वराज की मांग किसके द्वारा की गई? तो वो था कलकत्ता अधिवेशन 1906। उस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे ना, वो थे दादा भाई नौरोजी। तो अगर पूछा रहा है प्रश्न में कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई, तो याद रखिएगा लाहौर अधिवेशन 1929। और स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? तो 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा कलकत्ता अधिवेशन में। तो आपका अभी के लिए आंसर जो होगा वो ये हो जाएगा प्रश्न के आधार पर। आपके स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा होगा। इस प्रश्न में पूछा गया है कि बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था। बारदोली सत्याग्रह जो था ना, वो गुजरात में किया गया था। एक प्रकार का किसानों पर जो टैक्स वृद्धि की गई थी उसके लिए किया गया था। और इसके जो नेता थे ना बारदोली सत्याग्रह के, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आंसर तो यही होगा कि बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है कि इस सरदार की उपाधि किसने दिया था। तो बारदोली सत्याग्रह में जो महिलाएं थी ना, भाग ली थी, उन महिलाओं ने इन्हें उपनाम दिया था सरदार की उपाधि। और बाद में महात्मा गांधी के द्वारा इस उपाधि से इनको नवाजा गया। तो आप सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ जा सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा, और ये कथन है कि वेदों की ओर लौटो। किसका कथन है? तो वेदों की ओर लौटो, ये कथन जो दिया गया था, ये दिया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किया था। आर्य समाज की स्थापना पूछेगा तो 1875 ईस्वी में, और इसी के बाद उन्होंने 1876 में वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, यानी दयानंद सरस्वती। आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा अपना। आपकी स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा। इस प्रश्न में पूछा गया है कि गांधी जी को सर्वप्रथम किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान
गिरफ्तार किया गया था। तो बेसिकली इस प्रश्न का उत्तर जो है कि सत्याग्रह, और गांधी जी के द्वारा पहली बार जो सत्याग्रह किया गया था ना, वो किया गया था दक्षिण अफ्रीका में। उनके द्वारा पहला प्रयोग जो था ना सत्याग्रह का, वो दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। वहाँ पे जो भारतीय मूल के लोग थे, या जहाँ जो दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी थे, असवेत लोग जिसको बोलते हैं, उनके ऊपर बड़ी भेदभाव हुआ करता था। उस भेदभाव को खत्म करने के लिए उन्होंने 1908 में सत्याग्रह शुरू किया था, और इसी दौरान इनको, महात्मा गांधी को, सर्वप्रथम गिरफ्तार किया गया और उन्हें दो माह की कारावास की सजा दी गई। तो आपसे पूछा जाएगा कि गांधी जी के द्वारा पहली बार सत्याग्रह कहाँ किया गया था, तो दक्षिण अफ्रीका में। कब? 1908 में। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा होगा। इस प्रश्न में पूछा गया है कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया। अस्थाई बंदोबस्त कहने का मतलब है ना कि बंगाल में जो कंपनी थी उस समय, कंपनी ने जो लोग किसान थे या ज़मींदार थे, उन्हीं को वहाँ पे टैक्स कलेक्शन के लिए दे दिया। तो उसी को हम लोग कहते हैं बंदोबस्त, यानी कंपनी ने उन्हीं को वसूलने का अधिकार दे दिया था। तो इस लागू किसने किया, ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त को लागू किसने किया था बंगाल में। तो बंदोबस्त किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, और इन्होंने किया था 1793 ईस्वी में। तो आपसे पूछा जाएगा अस्थाई बंदोबस्त को लागू किसने किया था, तो उनका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस, समय गवर्नर यही थे। तो 1793 ईस्वी में। ये आपका आंसर हो जाएगा डी। आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा। इस प्रश्न में पूछा गया है कि गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे। गरम दल और नरम दल जो है ना, वो बेसिकली सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। कांग्रेस दो दलों में बढ़ गई थी, एक गरम दल और नरम दल, 1907 में। उसमें गरम दल के जो प्रमुख नेता थे ना, वो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ही 1916 में पूना से होम रूल लीग की स्थापना किया था, वहां से शुरू किया था होम रूल लीग। ब्रिटिश लेखक हैं एक, जिनका नाम है वैलेंटाइन सिरोल। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारत का अशांति का जनक कहा था। माने भारत में जो अशांति है ना, उसके जनक कौन है, तो बाल गंगाधर तिलक। ये वैलेंटाइन सिरोल का कथन है। तो इसका आंसर जो होगा आपका, ये हो जाएगा डी, बाल गंगाधर तिलक गरम दल के प्रमुख नेता थे। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा होगा। इस प्रश्न में पूछा गया है कि किस सिद्धांत के माध्यम से गांधी जी ने आर्थिक असमानता को दूर करने का समर्थन किया था। असमानता को दूर करने के लिए उन्होंने न्याय धारिता का सिद्धांत दिया था। न्याय धारिता का सिद्धांत जो है ना, इस सिद्धांत के अनुसार वैसे वर्ग के लोगों को बताया गया है जो धनी वर्ग थे, और धनी वर्ग को उन लोगों की मदद करने को कहा गया जो निम्न वर्ग के लोग थे, असहाय थे। उनकी मदद करिए और समाज में उनको ऊपर लाने का प्रयास कीजिए। तो न्याय धारिता के सिद्धांत के आधार पर उन्होंने असमानता को दूर करने का प्रयास किया था। तो ये आंसर आपका सी हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा होगा। इस प्रश्न में पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन या सविनय अवज्ञा की प्रेरणा कहाँ से ली थी। तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा की प्रेरणा जो है वो थोरो से ली थी। ये एक प्रकार की, ये अमेरिकी निबंधकार थे थोरो, और इनकी एक फिलॉसफी थी, उसका नाम था फिलॉसफी ऑफ सिविल डिसओबीडियंस, जिसके माध्यम से उन्होंने सविनय अवज्ञा की थ्योरी ली थी। तो थोरो के से ये प्रभावित थे। तो आंसर जो होगा आपका ए होगा। आपके स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा होगा। इस प्रश्न में पूछा गया है कि सिविल सेवा में चयनित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो सिविल सेवा में चयनित होने वाले प्रथम भारतीय जो थे ना, वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। और प्रश्न जो पूछा जाता है कि सिविल सेवा का जनक, तो सिविल सेवा का जनक अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये जनक थे सिविल सेवा के भारत में। और प्रथम भारतीय जो थे ना, वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर।
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसकी प्रेरणा जो है ना सिविल सेवा की, वो चीन से लिया था। तो आप ये बातें याद रख सकते हैं कि भारत में सिविल सेवा का जनक कौन था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, और प्रथम भारतीय कौन था, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर। आपका आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा। इस प्रश्न में पूछा गया है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को भारत में किस अधिनियम के तहत लागू किया गया। तो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो लागू किया गया था वो था मार्ले मिंटो सुधार 1909 का, या इसको भारत शासन अधिनियम भी 1909 कहते हैं। इस अधिनियम के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लागू किया गया था। इस प्रणाली के तहत जो मुस्लिम उम्मीदवार थे ना, उसको मुस्लिम मतदाता ही क्या कर सकते थे, वोट दे सकते थे। तो इसीलिए इसका आंसर जो है वो मार्ले मिंटो सुधार 1909 होगा। इसको सांप्रदायिक पचांड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आंसर जो होगा आपका वो बी हो जाएगा। आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा। इस प्रश्न में पूछा गया है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ना, वो हुआ था 1931 में, और उस सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय, ये 3 लोगों ने भाग लिया था। तो ऑप्शन में केवल एक ही आपको दिया गया है, सरोजिनी नायडू। आंसर तो उसके हिसाब से हो गया आपका सरोजिनी नायडू। बेसिकली ये जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना, वो साइमन कमीशन यहाँ भारत आया था, भारत में प्रशासनिक सुधार के लिए। प्रशासनिक सुधार में जो सुधार लाना था, उसके लिए लंदन में ये गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ना, उसमें 3 हुआ था, जिसमें 2 में सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय ने भाग लिया था। इसमें सरोजिनी नायडू जो है आपका प्रश्न का आंसर है, क्योंकि ऑप्शन में तो है नहीं 2 लोग, तो इसके हिसाब से आपका आंसर जो हो जाएगा वो सरोजिनी नायडू। आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा। इस प्रश्न में पूछा गया है कि किसके विरोध में महात्मा गांधी ने सितंबर 1932 ईस्वी में आमरण अनशन प्रारंभ किया था। आमरण अनशन जो प्रारंभ किया गया था 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा, तो वो बेसिकली जो इफेक्ट था 1909 के मार्ले मिंटो सुधार का था, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की गई थी। और मैकडोनाल्ड साहब जो थे ना, उन्होंने कम्युनल अवार्ड, कहने का मतलब है कि सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर दिया था। इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन प्रारंभ किया था। बाद में 1932 में ही पुनः समझौता होता है महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। उन्होंने क्षेत्र को ना दे करके सीट में आरक्षण प्रदान किया। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा सी, मैकडोनाल्ड के कम्युनल अवार्ड के विरोध में उनके द्वारा आमरण अनशन प्रारंभ किया गया था। आंसर सी। आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि महात्मा गांधी के द्वारा सर्वप्रथम किस आंदोलन में भूख हड़ताल किया गया। तो भूख हड़ताल जो किया गया था 1918 में अहमदाबाद में किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा सर्वप्रथम। ये आंदोलन जो अहमदाबाद में था ना, ये था मिल मजदूरों के खिलाफ, मिल मजदूरों के लिए। जो सूती वस्त्र के मालिक जो थे ना, वो बेसिकली मिल मजदूरों का शोषण कर रहे थे। उनको बोनस या जो भी सैलरी वगैरह था वो प्रॉपर नहीं दे रहे थे। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में भूख हड़ताल किया था। और ये जो हड़ताल था उनका बहुत ही सफल हड़ताल रहा, और मिल मजदूरों को उनका हक भी मिला और बोनस भी दिया गया। तो आपका आंसर जो हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा सी, अहमदाबाद हड़ताल 1918। तो ये पहली बार महात्मा गांधी के द्वारा भूख हड़ताल किया गया था 1918 में। आपकी स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा। इस प्रश्न में पूछा गया है कि सती प्रथा को किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध जो लगा था ना, वो लगा था 1829 में। और 1829 में जो गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इस प्रश्न का उत्तर तो यही होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इस प्रश्न में एक और चीज पूछ देता है कि सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया गया वो किसके सहयोग से। तो सहयोग वाले व्यक्ति का भी नाम याद रखना है, राजा राम मोहन रॉय।
इन्हीं के सहयोग से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। यह आपका आंसर सी हो जाएगा। आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा और इस प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन कब हुआ था। भारत में पहली बार जो ट्रेन का संचालन हुआ था ना, वो हुआ था 1853 में। इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे ना, वो थे लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन हुआ। और पूछा जाएगा कि सर्वाधिक विस्तार ट्रेन का किसके कार्यकाल में हुआ, तो लॉर्ड कर्जन के काल में रेलवे का सर्वाधिक विस्तार हुआ। और पहली बार जो ट्रेन चली थी ना, वो 1853 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। तो आंसर आपका हो जाएगा बी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। इसी तरह का सीरीज आगे भी मिलता रहेगा आपको और विथ एक्सप्लेनेशन। और आप जानते हैं कि हम लोग दिघवारा में हैं और हमारी ऑफलाइन बैचेज भी चल रही है। होली के बाद एक नई बैच पुनः स्थापित होगी या शुरू होगी। उसके लिए रजिस्ट्रेशन अभी से ही चल रहा है, क्योंकि आपका सहयोग से जो हमने बैच स्टार्ट किया था वो फुलफिल हो चुका है। तो नई बैच होली के बाद से शुरू होगी। तो जो नियर बाय दिघवारा हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो इस नाम के बारे में नहीं जान रहे हैं। नाम नया हो सकता है, लेकिन हम लोग का काम बहुत पुराना है। कुछ लोग बाज़ार में नए लोग हैं, पुराने नाम को बेचकर कमा रहे हैं। वैसा नहीं करना है। अच्छे लोगों के साथ जुड़िए, अनुभव प्राप्त कीजिए और जॉब आपका सिक्योर हो उसको देखिए। नाम बहुत बिकते हैं बाज़ार में, काम नहीं बिकता है। तो नाम देखकर अपना समय बर्बाद नहीं करें। कहीं पे भी सही जगह पर सही लोगों के साथ मार्गदर्शन प्राप्त करें। यही मेरी आशा है आपके साथ। और एक बार धृति क्लासेस के साथ जुड़िए और यहाँ के टीचरों का अनुभव प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।